हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 87 शेड्यूल टू बी डन ऑन 23rd February 2021. Students, today's worksheet is based on the topic verb, correct form of verb. You have to use correct form of verbs. बेटा आज आपकी जो वर्कशीट है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे बेस्ड है, जिसके लिए आपको टेंसेस, आपकी टेंसेस के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नहीं तो आप कर सकते हैं वर्कशीट नंबर जो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वर्कशीट नंबर 34, 35, 36 और 37 फॉर क्लास 8th जो आई थी लास्ट 2 वीक्स में। अगर आप वो एक बार कर लेंगे तो आपका 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड टेंसेस पर एक अलग वीडियो भी डाली हुई है, जिसमें आपको 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स जो हैं उसको बताया गया है, ताकि आप टेंसेस को अच्छे से कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। बेटा देखिए, द फेस्टिवल ऑफ होली डैश इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। जो भी चीज़ बेटा एक हैबिट होती है या रेगुलर शेड्यूल होता है, उसके बार बार होने का अगर पता चलता है, ऑफन, एवरी, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, अगर ये हमें एवरी ईयर ये पता चल रहा है ना कि हर साल, द फेस्टिवल ऑफ होली डैश इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर, तो बेटा आता है। यहाँ कम की जो हमें हमारा बेस फॉर्म है, जो बेस वर्ब है वो कम है। और यहाँ पर एवरी से पता चलता है कि हमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। होली सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या आएगा, कम्स। द फेस्टिवल ऑफ होली कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर, तो आपका आंसर है कम्स। इट डैश, अब यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट में बात चल रही है। इट डैश अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज पीपल प्ले विद कलर्स। ये एक फेस्टिवल है, कलर्स का, रंगों का त्यौहार है, लोग रंगों से खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज पीपल प्ले विद कलर्स। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन डैश विद वाटर बैलून्स एंड पिचकारीज। तो बच्चे खेलते हैं वाटर बैलून, पानी के गुब्बारों और पिचकारियों से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप देखेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES इन केस ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर के केस में S और ES का यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए चिल्ड्रन इज प्लूरल, तो ये नहीं आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्ले। चिल्ड्रन प्ले विद वाटर बैलून्स एंड पिचकारीज। बच्चे वाटर बैलून्स और पिचकारी से खेलते हैं, पानी के गुब्बारों और पिचकारी से। तो प्रेजेंट में चल रहा है, आप देखिए गुजिया डैश अ स्वीट सेवर्ड बाय ऑल ऑन दिस डे। तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो प्रेजेंट का वर्ब आपका बेटा ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब देखिए गुजिया, गुजिया इस टाइम पे एक नाम है, एक स्वीट का नाम है, ए वर्ड आ रहा है तो सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। गुजिया इज। तो आप देखिए, मैं आपको आंसर इस बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ होली कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। एवरी की प्रेजेंस से आपको सिंपल प्रेजेंट पता चल गया। देन इट इज कॉल्ड, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, इट इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज पीपल प्ले विद कलर्स। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन, प्लूरल है चिल्ड्रन, तो प्लूरल के लिए आया आपका बेटा चिल्ड्रन प्ले। गुजिया सिंगुलर एंड प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा गुजिया इज अ स्वीट सेवर्ड बाय ऑल ऑन दिस डे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पहले सेंटेंसेस थे, अब एक पैसेज के फॉर्म में दिया गया है। आपको इसको पढ़ना है। जो पैसेज है, फूल देई फेस्टिवल जो उत्तराखंड का फेस्टिवल है उस पर बेस्ड एक पैसेज है, और आपको इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल करना है। तो फूल देई इज़ एन ऑस्पिशियस फोक फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का एक स्पेशल फेस्टिवल है जो वहाँ पर ही मनाया जाता है, तो बहुत पवित्र है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट यानी कि बेटा जब उनकी पैदावार, जो फसलें हैं, फसलों के पूरा आप कटाई हो जाती है, जब फसलें तैयार हो गई, तब जैसे हमारे यहाँ पर वैसाखी मनाई जाती है, तो उस तरह से वहाँ पर यहाँ फूल देई का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल डैश द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। तो बेटा वो हमें बताता है कि स्प्रिंग सीजन के आने के बारे में बता रहा है, तो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन।
तो यहाँ पर स्प्रिंग सीजन के आने मार्क करता है, तो प्रेजेंट में बेटा ये सिंगुलर है और आपके पास 3 ऑप्शन है। यहाँ क्या आएगा, मार्क्स। इज मार्किंग नहीं आएगा, प्लूरल नहीं है ये, और ना ही मार्क्ड आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्क्स। तो अब देखिए, द हार्वेस्ट फेस्टिवल मार्क्स द ऑनसेट ऑफ, यहाँ पे हमारा मार्क्स आ गया, आने का बताता है, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, इट डैश इन द मंथ ऑफ चैत्र इन मिड मार्च। ये जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं बेटा, चैत्र के महीने की, यानी कि मिड ऑफ मार्च में, जो चैत्र के महीने मिड ऑफ मार्च में ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर मनाया जाता है, तो आप सेंस को देखिए, ये प्रेजेंट में ही बात हो रही है। हमारे पास जो ऑप्शंस है बेटा, देखिए, सेलिब्रेट नहीं होगा, सेलिब्रेट्स भी नहीं होगा, इज सेलिब्रेटेड, और यहाँ पास्ट में नहीं है तो वॉज सेलिब्रेटेड नहीं आएगा, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। तो यहाँ पे मार्क्स पहले में, दूसरे में इज सेलिब्रेटेड। देन यंग गर्ल्स गो टू द नेबरहुड विद प्लेट्स ऑफ फ्लावर्स, तो यंग गर्ल्स जो हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो अपने पड़ोस में जाती हैं विद प्लेट्स ऑफ फ्लावर्स, प्लेट्स में फ्लावर होते हैं, जैगरी, गुड़, राइस, कोकोनट, ग्रीन लीव्स, ऑफरिंग गुड विशेस, और सबको गुड विशेस देती हैं, सबकी शुभकामनाएं देती हैं। They dash Fool Dei Chamanna Dei, a song, and sprinkle rice flowers at the doorstep steps as a symbol of happiness and prosperity. तो ये जो नेबरहुड में जा रही हैं, वहाँ पर ये फूल दही चमन्ना दही का जो सॉन्ग है वो गाते हुए और छिड़कते हुए, चावल और फूलों को छिड़कते हुए दरवाजे के, उनके दरवाजे की दहलीज पर, इस तरह से चावल और फूलों के छिड़कने से क्या, वो हैप्पीनेस, वो खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। तो सही, अब यहाँ पे देखिए डैश, अब यहाँ पर वो सबसे पहले हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, ऑप्शन देखिए, करती हैं, ऐसे लड़कियाँ जाती हैं, तो यहाँ देखिए बेटा गर्ल्स है, यहाँ पर आप देखिए जो आपका क्वेश्चन, ये गर्ल्स, तो उसके लिए यूज़ हुआ दे, या गर्ल्स के बारे में बात हो रही थी, यंग गर्ल्स, तो दे उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आना है V1। हमें बेस पता चल गया, बेस इज सिंग, तो दे सिंग, यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर सिंग इसका आंसर हो जाएगा, दे सिंग, they sing Fool Dei Chamanna Dei, a song, and sprinkle rice and flour at the doorsteps as a symbol of happiness and prosperity. Sei is a pudding made, एक पुडिंग है जो बनाई जाती है, सेई, जो राइस या फिर व्हीट फ्लावर से, चावल या फिर आटे से और गुड़ और दही आदि के मिलाने से इस ओकेजन पे एक जो डिश बनाई जाती है उसका नाम सेई है। तो देखिए बेटा, इसके आंसर्स क्या हो गए, मार्क्स, यहाँ पे आ गया इज सेलिब्रेटेड, देन आपका बेटा आ गया यहाँ पे दे सिंग, दे सिंग फूल दई चमन्ना, फूल दई चमन्ना दे ए सॉन्ग, तो यहाँ पे आपके आंसर फर्स्ट का ऑप्शन हो गया बी, सॉरी, अब इसका देखिए फर्स्ट का ऑप्शन बी, 2 का ए और 3 का डी पार्ट, 3 का आपका डी पार्ट हो जाएगा। इस तरह से आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप बेटा जब ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर भी रिपीटिशन, जहाँ पे भी हैबिट, अब एक ये हैबिट की बात की गई है कि हर साल होली का त्यौहार मनाया जाता है, मार्च के महीने में आता है, तो हर साल जहाँ पर भी ऑफन, एवरी, डेली, आई गेट अप अर्ली, तो वो जो मेरी आदत है, माई फादर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो माई फादर वेक्स अप हो जाएगा, वेकअप नहीं रहेगा, वेक्स अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो फादर सिंगुलर है, तो माई फादर वेक्स अप, ही वेक्स अप, आई वेक अप, आई के साथ V1 रहेगा, आई के साथ हम एस और ES का यूज़ नहीं करते, जैसे आई प्ले। तो आप जब एक बार टेंसेस की वीडियोस देख लेंगे, वीडियो नंबर 34, 35 एंड 36, जो 8th क्लास की बेटा ऑलरेडी आ चुकी हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं, 34 से 37 वर्कशीट एक बार देखिएगा तो आपको तीनों का डिफरेंस पता चलेगा। साथ ही आपको रिवीजन ऑफ टेंसेस, रिवीजन ऑफ टेंसेस विथ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये भी एक वीडियो है,
इन वीडियोस को देखने से आपका 100% टेंसेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप कभी गलती नहीं करेंगे. तो रिवीजन ऑफ टेंसेस विद 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और उसके साथ वर्कशीट नंबर 34 to 37 अगर आप एक बार करते हैं फॉर क्लास 8th है तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकेंगे. आई होप everything is clear to you. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत सारे स्टेट्स में फिर से कोविड फैलता चला जा रहा है, तो हम सभी को मिलके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है. टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and wash your hands regularly with soap and water. I hope आप सब अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स सभी को अवेयर रखेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे. हम सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है कि हम सब अब खुद भी सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रख सकें. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.